दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 25 है। सबसे पहले हमारे पास जो MCQ है कि भाई ए फर्न डिफर फ्राम मोस्ट हैविंग और इन पोजेसिंग। जो फर्न होते हैं वो मोस्ट से डिफरेंट किस चीज़ की वजह से होते हैं, तो ऐसी कौन सी वाली चीज़ होती है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है कि इनके पास जो अपना इंडिपेंडेंट जो है वो क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट इनके पास अपना क्या होता है, इंडिपेंडेंट होने की वजह से जो ये होते हैं वो मोस्ट से डिफर करते हैं और इनके पास फिर क्या होता है, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है। उसके बाद हमारे पास है कि विच वन डज नॉट अकर इन सिलेजिनिला के अंदर कौन सी चीज़ नहीं होती। हालांकि सिलेजिनिला क्या है कि हेटेरोस्पोरी है कि भाई प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, तो इसकी वजह से इनके अंदर क्या होती है, होमोस्पोरी नहीं होती। होमोस्पोरी होती है तो ऐसी फेनोमेना जिसमें जो एक ही किस्म के स्पोर जब पैदा हो तो उसको होमोस्पोरी कहा जाता है। क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट्स, जब किसी एक F1 जनरेशन हमें मिले उसको हम वापस किसी यानी कि रिसेसिव के साथ जब हम पेरेंट के साथ हम जो है वो क्या करवाएं, क्रॉस कराएं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। होमोजाइगस रिसेसिव जब हो तो उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि इन मोस्ट द मिडल स्टीराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड, कैप्सूल का जो मिडल और स्टीराइल पार्ट होता है उसको कहा जाता है कॉलम्यूला, ठीक है, कॉलम्यूला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि इन फंड्स वस्कुलर बंडल्स आर, फंड्स के अंदर जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं उसको कहा जाता है हेड्रोसेंट्रिक। हेड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, हेड्रो मीन्स वाटर। तो कहने का मकसद ये है कि इनका जो जाइलम होगा वो यानी कि सेंटर में होगा और बाकी जो है सराउंडेड बाय फिलोएम, यानी कि फिलोएम इसको क्या करेगा, सराउंड करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेड्रोसेंट्रिक, ठीक है। तो चाहे जाइलम सराउंडेड बाय फिलोएम इज कॉल्ड द हेड्रोसेंट्रिक। लेप्टोम टर्म इज यूज्ड फॉर, लेप्टोम के लफ्ज़ी माने क्या होती है, फिलोएम, तो ये फिलोएम के लिए क्या होता है, ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। कोल्चिसिन प्रिवेंट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग, कोल्चिसिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जो है सेल डिवीजन जो होती है उसको मेटाफेस में ही रोक के रखता है, क्योंकि उसके अंदर वो स्पिंडल फॉर्मेशन जो होती है उनको होने नहीं देता, तो इसकी वजह से मेटाफेस में ही क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, स्पोरोकार्प इज द प्रोडक्ट और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ, स्पोरोकार्प जो होती है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसकी होती है, ये सम एक्वेटिक फंड्स के अंदर जो होती है स्पोरोकार्प जो होती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, ये लाइकन के अंदर पाया जाता है, जो किसके अंदर होता है, एलजी एंड प्लस क्या होता है, ये फंजाई के बीच में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। तो कोल्चिसिन ये जो था पीछे वाला ये मेटाफेस में इनको जो होता है वो रोक के रखता है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।